We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना के सटीक हमलों के बाद जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जवाबी कार्रवाई की ठानी और उसे मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद से उसे कम ये तो पता चल चुका था कि भारतीय वायुसेना के आगे उसकी अब एक नहीं चलने वाली। अब इन सब से परेशान होकर पाकिस्तान अपने आका चीन की तरफ भागा है और क्योंकि भारत से चीन की दुश्मनी है इसलिए वह अपना 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट पाकिस्तान को देने के लिए राजी हो गया है। जब पड़ोसी देश पाकिस्तान अचानक अपने हवाई बेड़े में 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट से लैस करने लगे तो सवाल सिर्फ रणनीति का नहीं बल्कि मंशा का भी उठता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान को अब चीन जल्द ही J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट सौंपने वाला है। ये वही फाइटर जेट है जिसे चीन में शेनयांग FC-31 जायरो फाल्कन के नाम से जाना जाता है। चीन का दावा है कि ये एयरक्राफ्ट दुनिया में सबसे एडवांस स्टेल्थ टेक्निक से लैस है और फिलहाल ये एक्सपोर्ट के लिए रेडी है। कई पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में यहाँ तक खबर चल रही है कि पाकिस्तानी पायलट तो चीन में ट्रेनिंग लेने भी पहुँच गए हैं और इस 5th जनरेशन फाइटर जेट की डिलीवरी कुछ ही महीनों में पाकिस्तान को मिलनी शुरू हो जाएगी। FC-31 या J-35A एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे चीन की शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है। यह जेट अमेरिका के F-35 से मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि यह F-35 जितना एडवांस तो नहीं, मगर इसमें कई और खासियतें हैं, जैसे इसकी टॉप स्पीड मैक 1.8 यानी लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज करीब 1200 किलोमीटर है, जिसको हवा में ईंधन भरने के बाद 1900 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। हथियारों की बात करें तो इस फाइटर जेट में 6 बाहरी और 6 अंदरूनी हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें कुल मिलाकर 10,000 किलोग्राम तक के हथियार लोड किए जा सकते हैं। इसमें मीडियम रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली 12 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं और हवा से जमीन पर हमला करने वाली 8 सुपरसोनिक मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें 500 किलोग्राम वजन के 8 डीप पेनिट्रेशन बम भी लगाए जा सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान के पास J-35A का होना और उसकी चीन की सैटेलाइट से कनेक्ट होना भारत के लिए खतरा पैदा कर सकता है, लेकिन इसका सबसे घातक हथियार है PL-17 मिसाइल। ये चीन की तरफ से डेवलप की गई एक सक्रिय रडार गाइडेड लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर होने का दावा चीन कर रहा है। यह विशेष रूप से हाई वैल्यू वाले हवाई टारगेट जैसे टैंकर और अवाक्स विमानों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई है। PL-17 मिसाइल चीन की ही PL-15E मिसाइल का एक एडवांस वर्जन है। आपको याद दिला दें, ये वही मिसाइल है जिसको ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था। हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने चीनी PL-15E मिसाइल को इंटरसेप्ट कर उसे मार गिराया था। J-35A को F-35 या J-20 जैसे प्लेटफॉर्म्स का सस्ता विकल्प माना जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी स्टेल्थ क्षमताएं भी सीमित हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान इस विमान को PL-17 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ जोड़ता है तो ये भारत के लिए एक बड़ी हवाई चुनौती जरूर खड़ा कर सकता है। इस समय पर पाकिस्तानी एयरफोर्स को अगर चीनी J-35A मिलते हैं तो भारत के खिलाफ उसे एक रणनीतिक बढ़त तो जरूर मिलेगी, क्योंकि फिलहाल राफेल और Su-30 MKI जैसे 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर भारत निर्भर है। चलिए अब बात करते हैं भारत के पास मौजूद विकल्पों की, जिनमें अमेरिका का F-35, रूस का Su-57 और भारत का भविष्य M का प्रोजेक्ट शामिल है। भारत भले ही अपने M का यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर कितनी भी तेजी से काम कर रहा हो, लेकिन इसका पहला प्रोटोटाइप 2028 से पहले तो नहीं आने वाला। ऐसे में विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत और पाकिस्तान की वायुसेना के बीच तकनीकी क्षमता का अंतर चिंताजनक स्तर तक बढ़ सकता है। तो ऐसे में भारत के पास 2 विकल्प और बचते हैं। पहला है अमेरिका का F-35, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को कई बार खरीदने का ऑफर दे चुके हैं। अमेरिका F-35 को दुनिया का सबसे उन्नत स्टेल्थ फाइटर जेट बताकर बेचता है।
जिसकी स्टेल्थ रडार और नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर की क्षमताएं J-35 से कहीं अधिक मजबूत हैं। हालांकि अमेरिका में F-35 लेने की स्थिति में भारत को राजनीतिक शर्तें और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सीमाएं स्वीकारनी होंगी। साथ ही रूस से सैन्य संबंधों में संतुलन बनाना भी एक कूटनीतिक चुनौती होगा। दूसरा विकल्प रूस का Su-57 है, जो एक स्टेल्थ फाइटर जेट के साथ साथ 2 इंजन वाला विमान है। लंबी दूरी की उड़ान और थ्रस्ट वेंटरिंग के चलते डॉग फाइट में प्रभावशाली साबित हो सकता है। Su-57 की सबसे बड़ी खासियत है कि भारत की मौजूदा Su-30 MKI प्रणाली के साथ इसका इंटीग्रेशन आसान होगा। हालांकि Su-57 फिलहाल रूस में ही सीमित संख्या में सेवा में है। इसकी विश्वसनीयता को लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं। इस दिशा में एक बड़ी उम्मीद है भारत की स्वदेशी लंबी दूरी एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा MK3। यह मिसाइल भविष्य में चीन की PL-17 मिसाइल और पाकिस्तान द्वारा उसकी संभावित तैनाती का सबसे सटीक जवाब बन सकती है। माना जा रहा है कि अस्त्रा MK3 की रेंज 340 किलोमीटर से भी अधिक है और हाल ही में इसने 314 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी अवैक्स एयरक्राफ्ट को मारकर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। यह न केवल भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को बढ़ाएगी, बल्कि दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर्स को उनकी रेंज से बाहर ही निशाना बनाने की ताकत भी देगी। इसलिए ज़रूरत है कि भारत इस मिसाइल को सुखोई MKI के साथ इंटीग्रेट कर उसका परीक्षण पूरा करे, ताकि J-35A और PL-17 की चुनौती का उसी भाषा में जवाब दे सके। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।